हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें आज हम आप सभी के लिए क्या लेकर आए हैं, 5th सेमेस्टर की जूलॉजी के सेकंड पेपर की सिलेबस आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप सभी को 5th सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसके दो पेपर पढ़ने होंगे। तो जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो मैंने पिछली वीडियो में सारा डिस्क्राइब कर दिया है। आप सभी चाहें तो हमारी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ भी, ताकि वो सारे भी पढ़ते रहें। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना साथ हमारे साथ हमेशा बनाए रखिए, अपना विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखिए। आप सभी को सारी क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएंगी जूलॉजी बॉटनी की 5th सेमेस्टर के लिए। तो आप सभी के लिए क्या है सिलेबस सेकंड पेपर का टाइटल क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। कोर्स टाइटल इसका है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी आपकी बुक का नाम है, ये कोर्स टाइटल है आपका। जिसमें कि फर्स्ट यूनिट क्या है आपका, फर्स्ट यूनिट है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमिकॉर्डेटा। ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमिकॉर्डेटा में क्या पढ़ना है आप सभी को, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा अप टू द क्लास। यानी कि क्लास जितने भी क्लास है कॉर्डेटा के, फाइलम कॉर्डेटा के जितने भी क्लास है उनका आप सभी को क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लास के बेसिस पर कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन आप सभी को इस यूनिट में पढ़ना है। सेकंड क्या आप सभी का, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ बेलेनोग्लॉसस, यानी कि बेलेनोग्लॉसस की स्टडी आप सभी को करनी है। बेलेनोग्लॉसस के हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड उसके डेवलपमेंट की स्टडी आप सभी को इस यूनिट के अंतर्गत करनी है। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट जो कि ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमिकॉर्डेटा। चलते हैं अब हम सेकेंड यूनिट की तरफ, जो कि आप सभी का सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या पढ़ना है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है। क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा यानी कि एम्फिओक्सिस की स्टडी करनी है। उसके हैबिट, हैबिटॉट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड उसके फिजियोलॉजी की स्टडी आप सभी को इस यूनिट के अंतर्गत करनी है। सेकंड क्या है, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ हर्डमानिया, यानी कि सिफेलोकॉर्डेटा में आप सभी को ब्रेंकियोस्टोमा पढ़ना है एंड यूरोकॉर्डेटा में क्या पढ़ना है, हर्डमानिया की स्टडी करनी है। हर्डमानिया के हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी आप सभी को करनी है। बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स की जो डिफरेंट क्लासेस है उसके जनरल कैरेक्टर्स एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। जिसमें कि पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मेमिलिया इंक्लूड हैं। इनके एग्जाम्पल्स के साथ हमें इनकी स्टडी करनी है। उसके बाद क्या है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स एंड बाइटिंग मैकेनिज्म, यानी कि पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और उनका बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी स्टडी करनी है। नियोटेनी एंड पेडियोजेनेसिस की स्टडी करनी है। माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के माइग्रेशन की स्टडी करनी है। एंड डेंटिशन इन मैमल्स, मैमल्स में डेंटिशन की स्टडी करनी है। तो ये था आप सभी का थर्ड यूनिट। बढ़ेंगे अब हम फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट क्या है आप सभी का, फोर्थ यूनिट है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। उसमें फर्स्ट है आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें कि स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट की स्टडी करनी है। उसके बाद है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, जॉ सस्पेंसरियम और वेसिकल अर्थ्स की स्टडी आप सभी को करनी है, वेसिकल अर्थ्स। उसके बाद फिफ्थ यूनिट क्या है आप सभी का, फिफ्थ यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप सभी को एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स की स्टडी करनी है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, और डेंटिशन की स्टडी आप सभी को इस यूनिट के अंतर्गत करनी है। तो ये था आप सभी का फिफ्थ यूनिट, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। बढ़ते हैं सिक्स्थ यूनिट की तरफ, देखते हैं क्या पढ़ना है सिक्स्थ यूनिट में आप सभी को। सिक्स्थ यूनिट क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में स्किन, गिल्स, लंग्स एंड एयर सैक्स, यानी कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जिस तरीके से, यानी कि कॉर्डेटा की स्टडीज़ में करनी है। तो कॉर्डेटा में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस तरीके से रिस्पायरेशन होता है, तो वो सारे ऑर्गेन्स, जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं, कुछ में स्किन्स के द्वारा होता है, कुछ में गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा एंड एयर सैक्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। तो ये सारी की स्टडी करनी है। एंड एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गेन्स, यानी कि जो सहायक श्वसन अंग हैं उनकी स्टडी हमें करनी है। ये सिक्स्थ यूनिट है आप सभी का। सेवन्थ यूनिट क्या है, सेवन्थ यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन की स्टडी करनी है। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एरोटिक अर्थ्स की स्टडी करनी है।
और उसके बाद क्या आप सभी का यूरिनोजेनिटल सिस्टम। यूरिनोजेनिटल सिस्टम में सक्सेशन ऑफ किडनी, इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ मेमेलियन यूट्राई, यानी कि यूरिनोजेनिटल डक्ट्स का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और मेमेलियन यूट्राई के टाइप्स की आप सभी को स्टडी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट के आप सभी का 8th यूनिट में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। 8th यूनिट में फर्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्वस इन मैमल्स की स्टडी आप सभी को करनी है। सेकंड क्या है इसमें 8th यूनिट में, सेकंड है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, यानी कि रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या है ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन, यानी कि ये सारे टॉपिक्स जो है आप सभी को 8th यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमें मिलता है तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है एक तरीके से। तो आगे हम और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आएंगे इस आप सभी के सिलेबस से रिलेटेड। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना साथ हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। थैंक्स।